नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ज़बरदस्त वीडियो जो अपने आप में समाहित है, जो हर एक दीवारों और किला में उनकी शौर्य, उनकी पराक्रम गूंजती है, ऐतिहासिक कीर्तिमान सजी है। हम बात कर रहे हैं भारत का सबसे बड़ा किले के बारे में, जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चित्तौड़गढ़ के राजा कुंभा ने 1433 से 1468 तक मेवाड़ पर शासन किया और उन्हें उनके शौर्य और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई किलों और मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें चित्तौड़गढ़ के किले में प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण भी शामिल है। उन्होंने संगीत पर कई ग्रंथ भी लिखे और एक कुशल विद्वान और संगीतकार भी थे। उनके शासनकाल को मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रमुख उपलब्धियां, किले और निर्माण। मेवाड़ के 84 किलों में से 32 का निर्माण कुंभा ने करवाया था। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण किलों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ जो राजस्थान का सबसे ऊंचा किला है, अचलगढ़, मचान दुर्ग और बसंतगढ़ शामिल हैं। विजय स्तंभ। कुंभा ने गुजरात और मालवा की संयुक्त सेनाओं पर अपनी जीत की याद में चित्तौड़गढ़ के किले में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। संगीत और विद्वता। एक कुशल विद्वान और संगीतकार के रूप में उन्होंने कई संगीत ग्रंथों की रचना की, जिनमें संगीत राज, रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा और सुध प्रबंधन शामिल हैं। अन्य कार्य उन्होंने जैन तीर्थ यात्राओं पर कर समाप्त कर दिया था। प्रारंभिक और अंतिम जीवन। प्रारंभिक जीवन। कुंभा का जन्म मदारिया में सिसोदिया वंश के एक हिंदू राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता राणा मोकल सिंह और मां सौभाग्य देवी थी। उनके शासनकाल के दौरान उनकी दादी हंसा और परदादा रिडमल ने उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। भारतीय राजपूत स्थापत्य कला का एक शानदार नमूना है। बनावट, स्ट्रक्चर। यह महल बलुआ पत्थर से निर्मित एक विशाल आयताकार रेक्टेंगुलर ढांचा है। इसकी बनावट में मुख्य रूप से एक विशाल केंद्रीय आंगन है, जिसके चारों ओर कई खंड जैसे जनाना महल और कुंवरपदा का महल व्यवस्थित हैं। महल की दीवारों को कृत्रिम कंगूरों और बुर्जों से सजाया गया है और इसकी छतरीदार बालकनियां इसकी खास पहचान है। प्रवेश के लिए सूरजपोल और त्रिपोलिया गेट जैसे बड़े द्वार हैं। निर्माण का समय। यह महल मूल रूप से 8वीं शताब्दी में बना था, लेकिन महाराणा कुंभा शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी ने 15वीं शताब्दी में इसका बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार, रिनोवेशन और विस्तार करवाया था, जिससे यह उनकी शैली और काल की पहचान बन गया। मुख्य खासियत, स्पेशल फीचर्स। यह महल किले का सबसे बड़ा स्मारक है। इसकी सबसे खास बात इसके भूमिगत तहखाने, अंडरग्राउंड सेलर्स हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि यहीं पर रानी पद्मिनी और अन्य वीरांगनाओं ने जौहर किया था। ये महल महाराणा उदय सिंह, उदयपुर के संस्थापक, का जन्म स्थान और प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई का निवास भी रहा है, जो इसे अत्यंत ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व प्रदान करता है। गौमुख कुंड राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले के भीतर एक पवित्र जल स्रोत है, जो एक गाय के मुख के आकार के निकास से पूरे साल प्राकृतिक रूप से जल प्रवाहित करता है। यह कुंड सदियों पुराना है और इसके जल के उद्गम का रहस्य आज भी एक पहेली है, लेकिन यह माना जाता है कि यह किसी प्राकृतिक झरने से आता है। मुख्य बिंदु स्थान, चित्तौड़गढ़ का किला, राजस्थान। विशेषता, यहाँ एक गाय के मुख के आकार के पत्थर से लगातार पानी गिरता रहता है, इसलिए इसे गौमुख कुंड कहा जाता है। पवित्रता, भक्त मानते हैं कि यह किसी प्राकृतिक स्रोत से आता है और सावन जैसे पवित्र महीनों में यहाँ विशेष भीड़ उमड़ती है। आस्था। कुछ लोगों का मानना है कि भारत के अन्य पवित्र स्थानों की यात्रा के बाद यहाँ के दर्शन करने से यात्रा पूरी होती है। इसे तीर्थ राज्य भी कहा जाता है। इतिहास। यह कुंड सदियों पुराना है और किले के जल निकायों में से एक है, जो कभी किले की प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। धार्मिक महत्व।
कुंड के आधार पर एक शिवलिंग और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा भी है। चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह, जिन्हें रत्नसेन भी कहा जाता है, 13वीं शताब्दी के अंत में मेवाड़ के शासक थे और गोहिल वंश की रावल शाखा से संबंधित थे। उनका शासनकाल 1302 से 1303 ईस्वी तक रहा। वह अपनी बहादुरी और अपनी पत्नी रानी पद्मिनी के लिए जाने जाते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध वृत्तांत 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी और उस युद्ध में उनके वीर गति प्राप्त करने से संबंधित है। राजवंश और शासन। रतन सिंह गोहिल वंश की रावल शाखा के अंतिम शासक थे और 1302 ईस्वी में चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे। अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस युद्ध में राजा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी, उनकी पत्नी रानी पद्मिनी सतीत्व और साहस के लिए जानी जाती है। जब राजा युद्ध में मारे गए तो पद्मिनी के नेतृत्व में कई राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। ऐतिहासिक संदर्भ। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार ये युद्ध राजनीतिक कारणों से हुआ था, क्योंकि खिलजी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। रतन सिंह के महल। चित्तौड़गढ़ किले में एक महल है जिसे राणा रतन पैलेस कहा जाता है, जिसका निर्माण रतन सिंह द्वितीय 1528 से 1531 ने करवाया था। हालांकि इसका मूल निर्माण रतन सिंह के समय से ही हुआ होगा। चित्तौड़गढ़ के फतेह प्रकाश महल संग्रहालय में मेवाड़ के शूरवीरों द्वारा उपयोग किए गए हथियारों और औजारों का एक उल्लेखनीय संग्रह है, जो उनके युद्ध कौशल और गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। इस संग्रह में विभिन्न प्रकार के हाथ हथियार शामिल हैं, जैसे कि सुंदर नक्काशीदार तलवारें और उनके साथ रखी गई ढालें, जो रक्षात्मक उपकरण के रूप में कार्य करती थीं। इसके अतिरिक्त संग्रहालय में कई तरह के पुराने अग्नि हथियार भी प्रदर्शित हैं, जिनमें तोड़ेदार बंदूकें और गोला बारूद रखने के लिए प्रयुक्त होने वाली बारूददानी शामिल है। अन्य महत्वपूर्ण हथियारों में भाले, गुर्ज, गदा और कई प्रकार के खंजर जैसे कटार भी शामिल हैं। युद्ध के दौरान शरीर की सुरक्षा के लिए पहने जाने वाले रक्षा कवच भी यहाँ देखे जा सकते हैं, जिनमें विशेष रूप से जीरा बख्तर जालीदार कवच शामिल है। ये संपूर्ण संग्रह न केवल उस समय की युद्ध तकनीक को समझने में मदद करता है, बल्कि महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं से जुड़ी वीर गाथाओं और मेवाड़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी जीवंत करता है। आज के वीडियो में हमने बताया चित्तौड़गढ़ के महल के बारे में। मिलते हैं ऐसे ही रोमांचक भरी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।